सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें के सवाल एनसीईआरटी में भी आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ए को सॉल्व करते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम होता है के और ब्रोमाइड होता है Br, ऐसे लिख लिए। प्लस रिएक्शन करवा रहे हैं बेरियम आयोडाइड से, तो Ba और आयोडाइड 2। आयोडीन का 1 होता है एंड बेरियम का 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BaI2 हो जाएगा। और ये कंबाइन करके क्या दे रहा है, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, तो Ba बेरियम ब्रोमाइड Br2, तो Ba का 2 होता है और ब्रोमाइड का 1 होता है, तो BaBr2 बन गया। तो अब हम इसको KBr प्लस BaI2 KI प्लस BaBr2 को हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे आयोडीन 2 है तो यहाँ पे 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 2 पोटेशियम हो गया, यहाँ पे पोटेशियम एक ही बार है तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 पोटेशियम इक्वल 2Br इक्वल हो गया Ba 1 टाइम है, Ba 1 टाइम है, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई, बैलेंस रिएक्शन हो गई। और अब हम ये रिएक्शन का टाइप बताना है। तो इसमें हम देख सकते हैं आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। के जो है आई के साथ जा रहा है और Ba जो है Br के साथ जा रहा है, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बी सॉल्व करते हैं। जिंक कार्बोनेट होता है CO3 प्लस जिंक, प्लस नहीं है यहाँ पे, डिकम्पोज हो रहा है मुझे तक लग रहा है, ये हो रहा है जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये बना रहा है। तो जिंक बैलेंस भी कर लेते हैं। जिंक 1 टाइम है, 1 टाइम है, ऑक्सीजन 3 टाइम्स है, ऑक्सीजन 3 टाइम्स है, कार्बन 1 टाइम है, 1 टाइम है। तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हमें बताना है रिएक्शन कौन सी है। तो ये रिएक्शन जिंक के कहते हैं, 2 पार्ट्स में टूट रहा है, 1 एंड 2, यानी जिंक ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर सी पार्ट पे आ गए हैं। तो सी पे हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन प्लस Cl बना रहा है HCl। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स गैस फॉर्म में हैं, क्लोरीन भी गैस फॉर्म में है, तो Cl2, तो H2, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। तो हाइड्रोजन 2 टाइम्स, हाइड्रोजन 2 टाइम्स, क्लोरीन 2 टाइम्स, क्लोरीन 2 टाइम्स, तो हमारी रिएक्शन जो है बैलेंस्ड हो गई। अब यहाँ पे हमें देखना है ये कौन सी रिएक्शन है। तो हम देख सकते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होके क्लोरीन से बना रहे हैं HCl,
तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती थी? टू एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बनाते थे। तो यहाँ पे है हाइड्रोजन और Cl2 मिलके HCl बना रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर डी पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की डी पार्ट पे। तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl प्लस हाइड्रोजन। तो Mg क्लोरीन का तो 1 होता है और 2 होता है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो MgCl2 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे गैस दिया गया है तो इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ये हो गया। तो अब बैलेंस भी कर लेते हैं। क्लोरीन यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ क्लोरीन 1 टाइम्स है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, Cl2 2 है, Cl2 2 है, और मैग्नीशियम 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स है। तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। अब हम इसको नेम दे देते हैं, ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है। तो ये है Mg ने डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को, तो बना लिया MgCl2 और हाइड्रोजन साइड में चला गया, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हो। तो ये जो क्वेश्चन था ये सीबीएसई बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान से देखिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।